सिलेंडर के पीछे में जाता। मैं समय और मैंने इंद्रप्रस्थ के प्राचीन जीवन को विकसित दिल्ली में बदलते हुए देखा है। दिल्ली ने पहली सांस 1830 ईस्वी में जब पांडवों ने यमुना के किनारे अपना राज्य बसाया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की राजधानी बनाई। यहाँ के घाट, मंदिर और महल मेरी पहचान थे। हर पत्थर से संस्कार और मानवता की खुशबू आती थी। इंद्रप्रस्थ पवित्र भारत का हृदय था। ये दिल्ली की शुरुआत थी और यहीं से इसका इतिहास जुड़ा है। चला नहाने चल रहा है, नहाने चल चल चल। मैं बीतता गया और 736 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली का को मजबूत बना और लाल कोट की दीवारें खड़ी की। फिर पृथ्वीराज चौहान आए, जिन्होंने दिल्ली में किला राय पिथौरा बनाया और यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। तोमर शौर्य और चौहान वीरता ने मिलकर इसे एक नई पहचान के साथ और भी ज्यादा मजबूती दी। 1526 में मुगल शासन हुआ और 1639 में शाहजहां ने दिल्ली को शाहजहानाबाद बनाया। फिर जब उनके दौर का अंत हुआ तब दिल्ली फिर अपनी असली पहचान में वापस आ गया। इसका इतिहास और इसकी संस्कृति हर युग में अपनी गहराई में बनी अमर रहे। फिर आया सन 1911 जब ब्रिटिश ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की। किंग जॉर्ज V के दरबार में दिल्ली को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। 1912 में इस बदलाव को लागू करते हुए दिल्ली को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया, जहां शहर का प्रशासन एक चीफ कमिश्नर के हाथ में था।
बिना किसी विधायिका या स्थानीय स्वशासन के लचियंस और बेकर के द्वारा डिजाइन हुआ राय सपने का प्रतीक बनकर इस समय आया आजादी का। ये धरती भारत भूमि अनेक महान वीरों की। इनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि दिल्ली के लिए विश्वास का प्रतीक थे। आजादी के बाद जब विभाजन का घाव सबसे गहरा था तब दिल्ली लाखों शरणार्थियों की पनाह बनी। मैं तो अपने दुख में डूबा रहता, पर सरदार पटेल की अटल इच्छा शक्ति ने मुझे नई ताकत दी। दिल्ली में नई कॉलोनियां बसाई गई। लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, जहां जीवन फिर से मुस्कुरा गया। पटेल की दृष्टि से दिल्ली हर बदलाव को अपनाती गई और इसकी गलियों में सुरक्षा, विकास और इंसानियत के नए रंग बिखरते रहे। और यही उन्होंने एक और नया अध्याय शुरू किया। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के तौर पर सरदार पटेल ने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी को एकता की डोर से बांधा। उनकी दृष्टि में आकाशवाणी को सिर्फ रेडियो नहीं, देश की आत्मा की आवाज बना दिया। सिर्फ सीमाओं को नहीं, उन्होंने दिलों को भी जोड़ा और दिल्ली उनके इस प्यार और लगन का जीता जागता प्रमाण बने। यहाँ की सड़कों पर, यहाँ की हवा में, हर नई बस्ती में आज भी सरदार की मेहनत, मर्यादा और इंसानियत बसती है। 26 जनवरी 1950 के उस पल जब दिल्ली नए भारत के सपने को जी रही थी, उस पल मुझे सरदार पटेल की एकता और भारत की अखंडता की सोच और प्रतिबद्धता याद आई, जो नए भारत की पहचान का मूल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व ने दिल्ली को 1950 में एकीकृत भारत का हृदय बनाया। 1952 में दिल्ली एक पार्ट सी स्टेट बनी, जहां उसे अपनी विधानसभा और अपने पहले मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी ब्रह्म प्रकाश मिले। इसके बाद यहां यूनियन टेरिटरी बनी और शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के हाथ आए। 1967 में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सीमित सरकारी व्यवस्था बनी। लेकिन 1991 में संसद ने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी का दर्जा दिया, जहां विधानसभा का गठन हुआ, पर उसके अधिकार क्षेत्र से लैंड और पब्लिक ऑर्डर को बाहर रखा गया। 1993 में पहले विधानसभा क्या हो गया? के साथ दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का धड़कता हृदय बन गई। अबे नीचे से बना ले, अब तो बन जाएगी नीचे से चूतिया ऐसे करके। यहाँ की जमीन पर हर कदम नई कहानियां लिखी गई। 1998 में मेट्रो का सपना शुरू हुआ। 24 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके अंदर ही लोकतंत्र, संस्कृति और प्रगति का संगम बना। यहाँ मौजूद अनेक ऐतिहासिक इमारतें जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, विधानसभा, चांदनी चौक, प्राचीन हनुमान मंदिर, सब इसके जीवन का हिस्सा है। दिल्ली एक जीवंत नगर है जहां हर धर्म और हर व्यक्ति के लिए जगह है। मगर 2004 से 2014 तक दिल्ली की गलियों में और पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। हर तरफ घोटालों की चर्चा थी। कॉमनवेल्थ गेम्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन, नीति निर्णय में रुकावटें आने लगी। जनता के मन में धीरे धीरे हताशा और अविश्वास घर करने लगा। बदलाव की इच्छा और उम्मीद कहीं धुंधली पड़ती जा रही थी। इसी समय गुजरात की धरती पर एक अलग तस्वीर गढ़ी जा रही थी।
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने शांति, विकास और सबका साथ सबका विकास के मॉडल को वहां साकार किया। गुजरात मॉडल की चर्चा अब दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की आशाओं को जगाने लगी थी। इतना ही नहीं, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को एक नई दृष्टि दी, विकास भी, विरासत भी। यहाँ फिर से मंदिर और तीर्थ पुनर्जीवित हो रहे हैं। अक्षरधाम, कालका जी मंदिर, हनुमान मंदिर, पुराना किला, सेंट्रल विस्टा 2022 का नया कर्तव्य पथ, भारत मंडपम 2023, यशोभूमि 2023, ये दिल्ली के अभिमान के नए स्तंभ हैं। यमुना घाट का पुनर्विकास, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसको विश्व नगर बना रहे हैं। यहाँ के पुराने इतिहास के पत्थर और नए सपने अब साथ साथ हैं। ये इंद्रप्रस्थ भी है, किला राय पिथौरा भी, शाहजहानाबाद भी और न्यू दिल्ली भी। ये मंदिर की घंटी है, मेट्रो का गति चक्र भी। यहाँ के इतिहास के हर पत्थर ने मेरी नई उम्मीदों को संभाला। आज फाउंडेशन डे पर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, दिल्ली वो जगह है जहाँ भक्ति भी जीती है और भारत भी। विकास, विरासत, विजय, यही है दिल्ली की पहचान। दिल्ली है विकास और विरासत का प्रतीक। जी हाँ, मैं हूं दिल्ली, विकास और विरासत का प्रतीक। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दिल्ली की अब तक की यात्रा का। बहुत बहुत आभार आप सबका इस बहुत ही बहुमूल्य समय को देने के लिए। और आज लाल किले की प्राचीर से हमने दिल्ली की कहानी को सुना ही नहीं, देखा भी है। तो बहुत बहुत आभार और अभिनंदन के साथ हम सब अब एक और नई पहल की ओर बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा नाट्य रूपांतरण जिसमें हम जर्नी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की यात्रा को आपके सामने रख रहे हैं। हम दिल्ली की यात्रा आप सबके बीच यहाँ रख रहे हैं। दिल्ली की यात्रा अब आप देखेंगे।